वेलकम टू स्टडी क्लासेस। अपने इस सेशन में हम लोग 10th त्रिकोणमिति के कुछ विशेष कोणों के मान और उनका उपयोग करना सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति में आपने पिछले लेक्चर में त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन कॉस टैन सेक कॉसेक काट यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनकी चर्चा की गई। उनके भुजाओं के साथ किस प्रकार से संबंध होते हैं, कैसा अनुपातिक संबंध होता है, इसकी चर्चा की गई। आज हम यहाँ कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए हम एक टेबल यहाँ बनाते हैं और इसमें क्रमशः मान लिख लेंगे। ये 0 हो जाएगा, 30 अंश, 60 अंश, 30 के बाद 45 अंश, फिर 60 अंश और यहाँ 90 अंश। और यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये गिनती क्रम से लिख लेंगे। यहाँ पर आपका कोण हो जाएगा थीटा और यहाँ हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, फिर यहाँ काट और यहाँ सेक और यहाँ कॉसेक। इस प्रकार से ये 6 अनुपात आप यहाँ लिख लेंगे। अब इनका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हमको करनी है। तो जो यहाँ हमने गिनती लिखी है इसको हम 4 से भाग देंगे। और सबको 4 से भाग देने के बाद इनमें सब में हम वर्गमूल लगा देंगे। अब हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो साइन की वैल्यू हो जाएगी, यानी साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान इसको सरल करेंगे 1/2, साइन 45 का मान यहाँ से 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 = 1। ये बहुत आसान तरीका हुआ मान ज्ञात करने का। किस प्रकार से हम मान ज्ञात करेंगे इसकी बात हम कर रहे हैं। अब हमको कास का मान निकालना है, तो कास के लिए हम क्या करेंगे, ये मान इधर से लिख देंगे। एक यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको टैन का मान लिखना है, तो टैन का मान लिखने के लिए चूंकि टैन थीटा बराबर साइन अपान कास होता है, तो 0/1 करेंगे यानी 0 आएगा। 1/2/√3/2 लिखेंगे तो 1/√3 आएगा। यहाँ बटा करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ बटा करेंगे √3 आएगा और यहाँ बटा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। 1/0 बराबर होता है अपरिभाषित, जिसको हम अनंत भी कह सकते हैं। अब काट थीटा निकालना है। काट थीटा के लिए यही मान आप यहाँ से लिख सकते हैं उल्टा करते हुए, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ये हो जाएगा √3, ये 1/√3 और 0। काट थीटा को आप कास अपान साइन से भी निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि काट थीटा बराबर कास अपान साइन। सेक निकालना है तो कास का उल्टा सेक होता है, ये 1/कास बराबर सेक यानी 1 हो जाएगा। ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये फिर अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 1/0 जब हम लिखेंगे अपरिभाषित होगा। और अब हमारे पास कोसेक थीटा बचा। 1/sin को कोसेक थीटा लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा अपरिभाषित अनंत जिसको कहा जाता है। ये 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये 1। आप यहां से भी मान ये नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये तरीका हुआ। इस तरीके का प्रयोग करके हम 0, 30, 45, 60 और 90 के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये मान याद नहीं है
तो प्रश्न हल करने में बड़ी समस्या होगी। प्रश्न को हल करने के लिए इन मानों का ज्ञात होना आवश्यक है। इन मानों का प्रयोग करके ही हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी की 8.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। और अगर हम इसी क्रम में एक प्रश्न देखें कि दिया है साइन 60 कास 30 प्लस कास 60 साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन साइन 60 कास 30 प्लस कास 60 साइन 30, मान ज्ञात करने के लिए साइन 60 का मान √3/2, कास 30 का मान भी √3, कास 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2। आप इनको सरल कर दीजिए कि 1/4, 3 प्लस 1/4 यानी 4/4 यानी 1 होगा। इस प्रकार से आप सभी मान पुट करके ये मान जो दिया हुआ था इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक प्रश्न देखते हैं। यदि a बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। एक कोण दिया है और उस कोण के लिए ये मान सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? LHS पहले देखेंगे। LHS क्या है? cos 2a यानी cos 2 गुणे 30 अंश, यानी आपका हो जाएगा cos 60 अंश, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आपका ये मान हो जाता है 1/2। अब हम इसी a के लिए RHS निकालेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 60 नहीं tan स्क्वायर 30, a की वैल्यू 30 ली, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान यहाँ देखें 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, और यहाँ भी 1 प्लस 1/3। इसको हम सॉल्व करें तो 3 माइनस 1/3 और 3 प्लस 1/3, हर में 3 कट जाएगा और ऊपर 2 बचेगा और नीचे 4, और सरल करेंगे तो 1/2। तो हमारा ये मान जो प्राप्त होता है वो LHS और RHS का मान बराबर मिलता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, जबकि a बराबर 30 अंश है। इस तरीके के भी प्रश्न हो सकते हैं, महत्वपूर्ण भी हो सकता है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी 8.2 एक्सरसाइज इसी पर आधारित भी है। अगला एक प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण B 90 अंश है, AB 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। शेष दोनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बनाएंगे तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, और आपका ये 90 अंश। AB 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस त्रिभुज में कोण C की बात करें तो कोण C के लिए AB क्या है? हमने आपको बताया है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, तो AB को हम लंब कह सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर।
और AC सभी कोणों के लिए कर्ण कहलाएगा। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण ही होती है। तो यहाँ से हम साइन C ले सकते हैं। साइन C बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और C के लिए लंब आपका 4 है, कर्ण 8 है, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 मान होता है 30 अंश का, यानी हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो C बराबर हो जाएगा 30 अंश, और कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A बराबर 180 माइनस कोण B प्लस कोण C, ये उधर चला जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। कोण B आपका हो जाएगा 90 अंश और कोण C हो जाएगा 30 अंश। तो 180 माइनस 120 यानी 60 अंश। तो इस प्रकार से आपके शेष दोनों कोण ज्ञात हो जाते हैं। कोण A हो गया 60 अंश, कोण C हो गया 30 अंश, और इस प्रश्न में दो कोण ज्ञात करने थे, वो मान आपको ज्ञात हो जाते हैं। अगला एक प्रश्न देखें। यदि साइन A प्लस B दिया हुआ है और साइन A माइनस B दिया हुआ है, यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 तथा कास A प्लस B बराबर 1/2, आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। A प्लस B क्या है? A प्लस B 0 से बड़ा है और 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, और A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। तो A तथा B ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है। कैसे हल करेंगे देखते हैं। साइन A माइनस B लिखा है और मान इसका दिया है 1/2। तो साइन A माइनस B अगर 1/2 है तो ये मान होता है साइन 30 का, यानी आपके पास A माइनस B बराबर 30 अंश। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और कास A प्लस B दिया है 1/2, कास A प्लस B 1/2 हो गया। 1/2 कास में 60 अंश का मान होता है, यानी A प्लस B बराबर 60 अंश। ये समीकरण नंबर 2 हो। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे, B कट जाएगा, 2A बराबर 90 डिग्री, यानी A बराबर 45। जोड़ देंगे, B कटेगा, प्लस माइनस है, A और A 2A 60 और 30 90 अंश हो जाएगा, यानी A बराबर 90/2 यानी 45 अंश। और समीकरण 2 से हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 60 माइनस A यानी 60 माइनस 45 यानी 45। तो इस प्रकार से हमारा A और B का मान ज्ञात हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है जहां पर हमको एक समीकरण A प्लस B के लिए दिया था, एक समीकरण A माइनस B के लिए दिया था, और इसका हम प्रयोग करके A और B का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश है, Q बराबर 90 अंश तथा कोण R बराबर 60 अंश। Q और R दिया हुआ है। PR बराबर 15 सेंटीमीटर है, PR बराबर 15 सेंटीमीटर। तो शेष दोनों भुजा ज्ञात करते हैं। शेष दोनों भुजाएं ज्ञात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने से हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कोण कहाँ है और कितनी स्थिति उसकी क्या है। तो 90 अंश हो गया, कोण R हमारा 60 अंश हो गया, PR बराबर 15 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से QR अगर निकालना चाहें
तो R के लिए QR क्या होगा, आधार होगा। तो जब आधार हो जाएगा तो QR बटे PR अगर लेते हैं तो हमारा ये आधार बटा कर्ण हो जाता है। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण की चर्चा हम कर चुके हैं। आधार बटे कर्ण माने cos थीटा, यानी ये आपका हो जाता है cos R, R की बात कर रहे हैं, QR बटे 15 और ये हो जाएगा cos 60 और cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, तो आपके पास QR क्या हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से आप अगर साइन की चर्चा करें, PQ निकालना है, PQ क्या होगा यही लिख सकते हैं हम, PQ क्या होगा R के लिए लंब होगा। तो अगर हम PQ बटा PR करते हैं तो ये साइन R हो जाएगा, PQ बटे PR। और PQ क्या हो जाएगा, याद करना है, साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो PQ आपका हो जाएगा 15√3/2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम शेष दोनों भुजा ज्ञात कर लेते हैं। जो एक भुजा हमको ज्ञात थी और दो कोण दिए हुए थे, इसकी सहायता से हम शेष दोनों भुजाएं जो अज्ञात भुजाएं थी उनको ज्ञात कर लेते हैं। अगला एक प्रश्न है कि एक त्रिभुज PQR में कोण R समकोण है। त्रिभुज PQR में कोण R समकोण है। समकोण माने राइट एंगल है, यानी 90 अंश है। कोण R समकोण है, PR तथा QR बराबर हैं, PR बराबर QR है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5√2 है, 5√2 से। और यहाँ पर ज्ञात करना है हमको शेष दो भुजाएं और दोनों कोण तथा दोनों भुजा तथा भुजाएं ज्ञात। अच्छा सवाल हो सकता है। त्रिभुज PQR में सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेंगे। PR समकोण है, PR और PR बराबर QR, PR बराबर QR और ये हमारा 90 डिग्री हो गया और PQ है 5√2। अब हम गणित की अगर बात करें तो आप ये जानें कि गणित में आपको निश्चित रूप से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। 9th के सिलेबस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी, यानी वो भुजाएं तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाते हैं वो भी समान होते हैं। क्योंकि PR और QR बराबर हैं इसलिए ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण Q। अब एक तीसरी बात आती है कि ये 90 अंश है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। कोण P प्लस कोण P, Q और बराबर है P और ये 90 डिग्री बराबर 180। तो 2 कोण P बराबर 180 माइनस 90 यानी 90। तो आपके पास कोण P क्या आएगा 45 डिग्री, कोण P 45 अंश आ गया। तो कोण Q क्या होगा, कोण Q भी कोण P के बराबर है, यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि ये भुजा हमने बराबर लिखा है सवाल से तो हमारा कोण भी बराबर हो जाएंगे। माने जो दोनों कोण के मान हुए वो कितने हुए 45 अंश। अब हमको PR और RQ ज्ञात करना है। तो किसी कोण की बात कर लें, कोण Q के लिए क्या होगा QR
आधार होगा, क्यू आर आधार होगा। तो अगर क्यू आर आधार होगा तो क्यू आर बटे पी क्यू क्या होगा? क्यू आर आधार है, पी क्यू कर्ण ही होगा, तो आधार बटे कर्ण को हम क्या लिखते हैं? कास थीटा। क्यू की बात कर रहे हैं तो कास क्यू होगा, क्यू आर और ये हो गया 5√2 और कास क्यू माने कास 45 अंश हो गया। कास 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्यू आर क्या आएगा? 5√2/√2 यानी 5 सेंटीमीटर। और चूंकि क्यू आर और पी आर बराबर हैं इसलिए हम लिख सकते हैं पी आर बराबर क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। जबकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर समकोण दिया था, पी आर और क्यू आर बराबर थे और पी क्यू 5√2 दिया था, तो दोनों भुजाएं और दोनों कोण हमको ज्ञात करने थे। तो इस प्रकार से हमारा ये मान प्राप्त हो जाता है, जहां पर दोनों कोण आते हैं 45 अंश और दोनों भुजाएं आती हैं क्रमशः 5-5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तो सिद्ध करने वाले पार्ट हो सकते हैं इस तरीके के। सिद्ध कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 3 sin 30 minus 4 sin cube 30 equal to 1। सेकेंड पार्ट इसका हो सकता है cos 90 equal to 1 minus 2 sin square 45। इसी प्रकार से एक तीसरा पार्ट हो सकता है 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 बराबर cos 60। अगर इनका हम सॉल्यूशन देखें तो आपको सबका मान रखते चले जाना है और प्रश्न आपका हल हो जाएगा। LHS क्या है? 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30। तो 3 sin 30 1/2 माइनस 4 और 1/2 का क्यूब। ये आपका 3/2 और ये 4 गुणे 1/8। हल करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2 4 से कट जाएगा ये 8, तो आपका यहाँ आ जाएगा 2/2 और यही 1 है। 2/2 माने 1 और आपका यही RHS। अगर आपको टेबल याद है जो हमने बताई है आज, तो उस टेबल का प्रयोग करके आप इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो RHS ले लें इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2। sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 2 और ये 1/2, तो ये 1 माइनस 1 होगा, 2 से कट जाएगा और इस प्रकार ये आ जाएगा 0। अब हमको चूंकि यहाँ cos 90 सिद्ध करना है और cos 90 का मान भी 0 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर cos 90 और बराबर हो जाएगा LHS। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमने LHS लिया था और यहाँ RHS लिया है। ऐसी कोई शर्त नहीं है आवश्यक, लेकिन होता क्या है, जो बड़ा भाग होता है उसी को हम ले लेते हैं। बड़े भाग से छोटे भाग को सिद्ध करना आसान होता है। यहाँ पर बड़ा भाग दिख रहा था हमको LHS, इसलिए LHS लिखे। यहाँ पर बड़ा भाग हमको RHS दिख रहा है, इसलिए हमने RHS लिखा और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। LHS RHS के बराबर दिखा देंगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा लेकर चलते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। सिद्धवान भी हो जाएगा, आपको नंबर भी मिलेगा, लेकिन वो तरीका कतई ठीक नहीं है। आप LHS लेकर RHS या RHS लेकर LHS को सिद्ध कर सकते हैं। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष, और RHS माने राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष। तो बायां पक्ष लेकर दाहिना पक्ष सिद्ध कर दीजिए या दाहिना पक्ष लेकर बायां पक्ष सिद्ध कर दीजिए, तो आपका ये प्रश्न हो जाता है। तीसरे प्रश्न की बात करें और तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे तो हमारे पास LHS थोड़ा बड़ा लिखा है, तो LHS ही हम ले लेते हैं
cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 और होल स्क्वायर और माइनस 1। cos 30 का मान √3/2 और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा यानी 3/2 माइनस 1 और इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। तो 3 - 2/2 मानिए आपके पास 1/2। हमको सिद्ध करना है cos 60 का मान 1/2 ही होता है, यानी ये हमारा हो गया cos 60 और यही हमारा RHS है, यानी ये हमारे पास सिद्ध हो जाता है कि cos 60 का मान 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 के बराबर है। आपकी जो 8.2 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। जो भी प्रश्न दिए हैं उन सब में इसी तरीके के मान पुट करने हैं और मान को पुट करके प्रश्न को सरल करते हुए आपको कहीं पर सिद्ध करना है, कहीं पर भुजा दी हुई है कोण ज्ञात करना है, कोण दिया हुआ है भुजा ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम इन कोणों का मान प्रयोग करके अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कुछ ज्ञात राशियाँ दी हुई हैं। त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की बात होती है क्योंकि 3 कोण की मिति है, 3 कोणों का मापन जहाँ होता है और उसमें 6 राशियां होती हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। चूंकि हम त्रिकोणमिति में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक काट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ जितने प्रश्न आपको मिलेंगे वो समकोण त्रिभुज से ही संबंधित होंगे और जब समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे तो उनका एक कोण निश्चित रूप से 90 अंश होगा। तो एक कोण तो हमको पहले से ज्ञात है, कौन सा है ये प्रश्न बताएगा। जैसे इसके पहले तमाम सवाल हमने किए, कहीं भी QR में Q 90 अंश था, कहीं R 90 अंश था, तो जैसा प्रश्न में बताएगा उसके हिसाब से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। अब बची 5 चीजें, 3 भुजाएं और शेष 2 कोण। तो जैसे ही प्रश्न में शर्त दी हुई होगी उस शर्त का प्रयोग करके हम कुछ ज्ञात राशियां होंगी और कुछ अज्ञात राशियां होंगी, अज्ञात राशियों का मान हम ज्ञात राशियों का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात हुई 8.2 की। आप इस लेक्चर का प्रयोग करके 8.2 एक्सरसाइज करेंगे और प्रश्न भी आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढकर अभ्यास कर सकते हैं अपना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान अगले लेक्चर में कर सकें। स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। जो भी आपके मित्र हैं उन मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी आपसे संभव है वहाँ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, study_classes_अजय_मेहरोत्रा, यानी स्टडी क्लासेस अजय मेहरोत्रा सबके बीच में आप अंडरस्कोर लगाकर हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इस तरीके की समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा। अगले लेक्चर में हम 8.3 यानी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।